બ્રિટિશ શાસન હેઠળ ભારતીય લોકોએ અનેક રીતે સહન કરવું પડ્યું હતું. દમનકારી સંસ્થાનવાદી શાસનને પાડવા માટે ઘણા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ આગળ આવ્યા હતા. તેમાંથી એક બદ્રીદત્ત પાંડે છે, જેમનો જન્મ 1882માં હરિદ્વારમાં થયો હતો. તેમણે અંગ્રેજો દ્વારા પહાડી પ્રદેશોમાં પ્રચલિત દમનકારી પ્રથા કુલી બેગરની પ્રથાને નાબૂદ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ પ્રથાનો અંત લાવવા બદલ બદ્રીદત્ત પાંડેને પ્રેમથી કુમાઉ કેસરી તરીકે સંબોધવામાં આવ્યા હતા. असल में जब पूरे भारतवर्ष में हम आज़ादी की लड़ाई अपने चरम में थी, पूरे शबाब में थी, तो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे थे उनकी ओर भी आंदोलनकारियों ने सरकार का तो जो व्यवस्था थी ब्रिटिश हुकूमत की उस टाइम उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की. हमारे इस आंचलिक जो खंड है हमारा कुमाऊं, यहाँ पर तब एक गैर कानूनी कानून हमारी जनता के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने थोपा हुआ था, जिसको कुली बर्दाश्त एक्ट कहा जाता था, कुली बर्दाश्त कानून कहा जाता था. तो उसमें हमारे लोगों को द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा उनसे बहुत काम कराए जाते थे. इवन आपके घरेलू काम भी उनके द्वारा उसका मेहनताना उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता था. तब हमारे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनमें श्री कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे जी, मोहन सिंह मेहता जी, हरगोविंद पंत जी और रामलाल शाह जी समेत अनेक आंदोलनकारी इस लड़ाई में, इस मुहिम में थे. तो उन्होंने सरयू तट पर सन 1921 में बागनाथ को साक्षी मानकर हाथ में जल लेकर शपथ ली थी कि हम जब तक इस काले कानून को यहाँ से नहीं दूर करेंगे, हटाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. तो उत्तरायणी पर्व में 1921 उत्तरायणी पर्व में कम से कम 40-50 हज़ार का एक जन समुदाय यहाँ पर था. जन समूह ने उस रक्तहीन क्रांति का यहाँ पर नेतृत्व किया और जो उस कानून की जो बहियाँ थी, जो रजिस्टर थे, उनको सरयू नदी में प्रवाहित किया. कुमाऊं परिषद के अंदर देखिए 1919 जलियांवाला कांड, रॉलेट एक्ट, ये आते नहीं आते हैं. ये जो घटनाएं थी रॉलेट एक्ट में, बहुत बड़ा जुलूस उत्तराखंड में निकला था, अल्मोड़े में तो बाकायदा एक बहुत बड़ा गांधी की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम चीज़ें वो चलती रहती हैं. लेकिन इस बीच में अब मैं आपको ले जाता हूँ कि कुमाऊं परिषद में दो धड़ों का होना, एक उग्र धड़ा, एक नरम धड़ा. उग्र धड़े के होने के बाद जनता के बीच में जो मैसेज गया वो बड़ा सकारात्मक मैसेज गया. जैसे कत्यूर के अपना जो वो थे काश्तकार, इन्होंने पटवारी को खाजा देना बंद कर दिया. हम नहीं देंगे खाया, 1919 हम खाजा नहीं देंगे. दूसरा, जब पटवारियों का खाजा बंद हुआ तब थोकदारों को लगा कि अब हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ना होगा. ठीक है, हम अंग्रेजों के थोकदार हैं, लेकिन हमें जुड़ना होगा. તેમણે કુલી બેગરની પ્રથા સામે લોકોને એક કર્યા. કુલી બેગરના વિરોધમાં એકઠા થયેલા 50,000 લોકોના વિશાળ ટોળા પર ડેપ્યુટી કમિશનર ગોળીબાર કરવા માંગતા હતા. પરંતુ વિશાળ ભીડ જોઈને બ્રિટિશ અધિકારીઓ પોતાના આ આદેશને અમલમાં મૂકવાની હિંમત કરી શક્યા નહીં. બદ્રીદત્ત પાંડેને ડેપ્યુટી કમિશનર દ્વારા બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જેમણે તેમને ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની ધમકી આપી હતી. તેમ છતાં બદ્રીનાથ પાંડે ટસના મસ થયા નહીં. डाइबल ने उनसे कहा कि तुम अंग्रेजी सरकार की शक्ति को नहीं समझते हो, जानते हो क्या कर सकता हूं. तो उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, फांसी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो काम करने के लिए आया हूं इस काम को करके ही जाऊंगा. तो डाइबल ने उनसे कहा कि मैं हुक्म देता हूं 3 बजे सवेरे तक बागेश्वर से चले जाना. पांडे जी ने कहा तुम लिख के दो कि मुझे 3 बजे से जाना होगा. डाइबल ने उनको लिख के दे दिया. इस लिखित आदेश को लेके सवेरे सवेरे पांडे जी सरयू बगड़ में पहुंचे और सरयू बगड़ में काफी विशाल जन समूह एकत्रित था. उन्होंने पूछा जी आपके डिप्टी कमिश्नर से क्या बात हुई. तो उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि मैं 3 बजे तक यहां से चला जाऊं. अगर तुम कूली देना चाहते हो
तो मैं चला जाऊंगा, अगर तुम कुली नहीं दोगे तो मैं यहीं रहूंगा, मेरी लाश जाएगी। जनता ने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं, हम कुली नहीं देंगे। सांकेतिक तौर पे इन पटवारियों ने वहां पे अपने रजिस्टर फाड़ के गंगा में प्रवाह कर दिए। पांडे जी ने भी वहां एकत्रित जनसमूह से कहा कि आप पवित्र सरयू के किनारे हैं, यहाँ प्राचीन बागनाथ का मंदिर है, उत्तरायणी का पावन पर्व है, आप आज गंगा के जल को हाथ में लेके शपथ खाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से कुली नहीं देंगे। जनता ने ऐसा ही किया। जो पांडे जी के पास आदेश था 3 बजे तक बागेश्वर छोड़ने का, उसको भी फाड़ के वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया। લોકોએ બદ્રીદત્ત પાંડેને 2 સુવર્ણચંદ્રકોથી સન્માનિત કર્યા હતા અને તેમણે આ સુવર્ણચંદ્રક 1962ના ચીનના યુદ્ધમાં સંરક્ષણ ભંડોળ માટે આપ્યા હતા. કુલી બેગરની પ્રથાને ખતમ કરવા બદલ તેમને કુમાઉ કેસરીનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું. મહાત્મા ગાંધીએ તેને લોહી વિનાની ક્રાંતિ ગણાવી હતી. તેમણે તેમના યંગ ઇન્ડિયામાં પણ આ ક્રાંતિ વિશે લખ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ETV ભારત.